हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेहरा पाठशाला एजुकेशन। और आज हम एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। ये क्लास 10th के आर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो देखिए यूट्यूब पे ऐसे 3 डॉट्स बने होते हैं ऊपर की तरफ, जो है राइट हैंड साइड में टॉप में। उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लीजिए नॉर्मल रहेगा। अगर आप नॉर्मल से ऊपर की तरफ क्लिक कर लोगे तो वहाँ पे स्पीड अपने आप नीचे हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा करना है तो नीचे की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कुछ चीज़ें जो है बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, क्यों। The answer of first question is the substance which can be act upon by microorganisms are called biodegradable। ऐसी वो सारी चीज़ें जिस पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं या डीकम्पोजर, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं उस पर एक्ट कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं सॉइल में मिला सकते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, आपके बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल जो है वेस्ट, देन पेपर, कॉटन। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हो सकती है, डिकम्पोज हो सकती हैं, ठीक है, मिट्टी में मिल सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज होंगी, उनको क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच आर नॉट एक्ट अपॉन बाय डिकम्पोजर। ऐसी वो सारी चीज़ जिस पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है या डिकम्पोजर जिस पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या वो क्या है कन्वर्ट नहीं होने वाली हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जैसे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास प्लास्टिक हो गया है, ग्लास हो गया है, पॉलिथीन हो गया है, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसे दो तरीके बताइए जिसके थ्रू क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अफेक्ट हो जाएंगे या अफेक्ट करेंगे किसको, एनवायरनमेंट को। यस, सो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था कि गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। द आंसर इज, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो है या दे विल सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो विच आर कैरीज ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा एंड मलेरिया। कि जब भी कभी आप देखते होगे कि जो चीज़ें मतलब चाहे वो कन्वर्ट क्यों ना हो जाए या बायोडिग्रेडेबल क्यों ना हो जाए, पर उस पर आप देखोगे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो फ्लाइज हैं उसके ऊपर बैठती है, और उससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज होने के खतरे रहते हैं, जैसे कि कॉलरा बता दिया है, मलेरिया बता दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए दे प्रोड्यूस फाउली स्मॉल एंड कॉज एयर पोल्यूशन। कि जब भी कभी क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या कर रहे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फाउली स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को आप कह सकते हो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी टू वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्लास्टिक हो गया है ना, तो वो सब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो देखिए एक्सेस यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, रन ऑफ विद वाटर टू वाटर बॉडीज एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। देखिए आप जब भी कभी क्या करते हो, मान लीजिए आपने पेड़ों पे ना कीटनाशक डाला है ना, या फिर आप कह सकते हो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर डाला, जब बारिश होगी, जैसे ये देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ, ये कीट आप मान लीजिए पेड़ है, इस पर आपने क्या किया, कीटनाशक डाल दिया। अब यहाँ पे हो गई बारिश, इसी बीच क्या होगी बारिश, ये बारिश से क्या हो जाएगा, धुलकर पूरा किस में चला जाएगा, सॉइल में, और सॉइल से बहते बहते मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई रिवर है, उसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर होंगे वाटर बॉडीज, जैसे फिशेस हैं, शार्क हैं, ये उनकी बॉडी में चला जाएगा। इसके बाद ये क्या कर देगा, आपको पता है, ये देखिए साथ में ये क्या कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है। सेकेंड जो बोल रखा है और क्या है, दे मे चोक द सीवर सिस्टम ऑफ द सिटी एंड द टाउन दैट मे ओवरफ्लो ओवर जो है रोड्स। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती हैं वो क्या है, मतलब जब बारिश होती है ना वो सारी चोक्ड हो जाती है, मतलब आप समझते हो ब्लॉक हो जाएंगी, और उसकी वजह से जो पानी है वो अच्छे से क्या है, पास थ्रू नहीं हो पाता है, और पूरे पूरे रोडों पे आप देखोगे काफ़ी हैवी वाटर हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की वजह से, ठीक है। सर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दैट इज व्हाट आर ट्रॉपिकल लेवल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ
फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इन इट। ठीक है, क्या हमें बताना है कि ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, किसमें, फूड चेन में, और उनमें जो है डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ईच स्टेप इन द फूड चेन कंस्टिट्यूट अ ट्रॉपिकल लेवल, कि जो भी फूड चेन होता है उसमें हर एक स्टेज क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ट्रॉपिकल लेवल को रिप्रेजेंट करती है। टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है, एक इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है, मान लीजिए फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है, मान लीजिए ईगल खा रही है। तो आप ये देखोगे एक सीरीज में चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखिए बॉटम अप अप्रोच चल रही है और ये क्या है, आपकी फूड चेन है, जिसमें कि क्या एक दूसरे को खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा था। इसमें देखिए, इसमें भी एक एग्जांपल इसी तरह का दिया हुआ है। अगर आप इसे कंसिडर करोगे तो पहला है ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खा रहा है, जो है लॉयन। तो ग्रास अगर हम बात करें तो ये कौन है, प्रोड्यूसर है। कौन है, प्रोड्यूसर है। इसको हम क्या करें, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड आप देखिए, डियर क्या है, कंज्यूमर है कहीं ना कहीं, और ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हो। तो ये क्या है, आपका सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको क्या कहते हैं, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। कि जो इकोसिस्टम है उसमें डीकम्पोजर का क्या रोल है, कैसी भूमिका है। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। Yes, they decompose dead remains of plants and animals and their waste organic products into simpler inorganic substance which are released into atmosphere for reuse by plant and they help in recycling of material। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी मतलब मान लीजिए कोई अगर प्लांट का बचा हुआ कोई है, या फिर कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स मर गए हैं, या एनिमल्स मर गए हैं, या कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वेस्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको सॉइल में मिला देगा और उसको दोबारा कौन यूज़ कर लेगा, प्लांट्स यूज़ कर लेगा बाय थ्रू द रूट्स। ठीक है, और इस तरह से क्या है, रिसाइकल होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और साथ में एनवायरनमेंट को क्लीन भी करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये इकोसिस्टम को कैसे जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज, देखिए ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन की फॉर्म है। देखिए जैसे कि O2 है और इसमें अगर मिल जाए एक O और मिल जाए तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। एंड O3 इज स्टैंड फॉर ओजोन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, ओजोन का है। तो यही बता रखा है, इट हैज द मॉलिक्यूल फॉर, इट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज O3। किसका है ये, ओजोन का। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट अ हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ये जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस जो कि आती है उनसे क्या कर देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट रेस, अब ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो कैसे हमें इफेक्ट कर सकती थी अगर वो अंदर आती, दैट इज बाय कॉजिंग कैंसर कर सकता है, स्किन कैंसर, एंड जो है कैटरैक्ट की भी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। कि जो वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में आप कैसे मतलब हेल्प कर सकते हो, इसके कोई 2 तरीके बताइए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। यस, आंसर दिया है, द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। क्या हम ये मेथड लेके क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, रिड्यूस इन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग इन इंसिनरेटर। ठीक है, तो बता रखा है कि हम क्या कर सकते हैं कि कुछ को मतलब कि जलाकर क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूस कंपोजिट एंड बायो गैस फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जैसा आपको पता है कि हम कंपोजिट बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। और बायोगैस कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे आपको बताया था वेजिटेबल के पील्स हो गए हैं। ठीक है, या तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी एक गड्ढा टाइप का कर लीजिए, उसके अंदर आप इसको फिल कर दीजिए, उसको ढक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको क्या बन जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। या आप कह सकते हो कि जैसे काउ डंक हो गया है, ठीक है, गोबर
गोबर जो वगैरह है उसको आप एक जगह पे क्या है 6 महीने के लिए खुला छोड़ दीजिए, और आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक कहीं ना कहीं मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे जो हमें आज कवर करने से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोशिश करिए, मेरा एक टारगेट है जो कि 1000 सब्सक्राइबर का, प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव दिस टारगेट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।